तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज का जो क्लास है आप लोगों को हमारे प्राकृतिक घटना पर आधारित है। जैसा कि आप सुने होंगे कि पृथ्वी पर 6 महीना का रात या 6 महीना का दिन होता है, तो निश्चित रूप से आप सुने होंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए क्यों 6 महीना के रात और 6 महीना के दिन कैसे होता है, ये प्राकृतिक घटनाएं कैसे घटती हैं। तो आज हम लोग इसी पर, आज के क्लास पर इसी पर डिस्कस करेंगे और स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताएंगे कि 6 महीना के रात अगर 6 महीना का दिन होता है तो कैसे होता है या नहीं होता है, कहाँ होता है, कुछ महीनों का दिन कहाँ होता है, कुछ महीने की रातें कहाँ होती है, कुछ हफ्तों के दिन कहाँ होते हैं, कुछ हफ्ते की रात कहाँ होती है। जैसा कि एक गजब हम लोग को प्रकृति का एक बहुत बड़ा करिश्मा कहा जा सकता है कि कुछ स्थानों पर जैसे हम लोग यहाँ क्या है 24 घंटे की यानी 12 घंटे के दिन 12 घंटा की ही रात होता है 24 घंटा, लेकिन किसी स्थान पर आप जाएंगे तो लगातार आपको 6 महीना का जो है 6 महीना के रातें होता है। कहीं जाइएगा तो 6 महीना के दिन होगा, कहीं पर लगभग 1-1.5 माह तक इसी तरह से दिने रहेगा तो 1-1.5 माह रात रहेगा। इस तरह से गजब प्रकृति की घटना है। तो इस रहस्य को जानने के लिए, इस वैज्ञानिक कारण को जानने के लिए आज का क्लास मैं लेकर आया हूँ। कैसे ही जानेंगे कि आखिर कैसे ये घटना घटती है, कैसे होता है और किन किन देशों में ऐसा होता है, कहाँ होता है, इस सब आज के क्लास में हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। तो आज के क्लास जो प्राकृतिक घटना पर आधारित है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस चीज़ को देखेंगे, हम बारीकी से आप लोग को एक एक चीज़ बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देखते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन, क्या पृथ्वी पर 6 माह के रात और 6 माह के दिन होते हैं? तो ये समझ लीजिए, पहले ही स्पष्ट कर देते हैं कि निश्चित रूप से 6 महीना के दिन और 6 महीना के रात होते हैं। 1 महीना के दिन 1 महीना के रात होते हैं, कुछ हफ्तों के दिन कुछ हफ्तों के रातें होती हैं, कुछ दिनों के रात और कुछ दिनों के दिन भी होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सभी अलग अलग घटनाएं हैं, कैसे ऐसे होती हैं। तो देखिए, मैं चित्र बनाकर आप लोग को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किए हैं। इस चित्र को आप लोग देखिए। बीच में आप देख रहे हैं चित्र जो है ये सन का चित्र है, हमारा सूरज है और यहाँ पर हमारी पृथ्वी की 2 स्थिति दिखाए हैं। यहाँ पर हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर पृथ्वी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सूर्य से प्रकाश की किरणें निकल रही है, एक तरफ इधर पड़ रही है और दूसरी तरफ इधर पड़ रही है, मतलब 2 स्थिति में हम दिखाए हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, अपने अक्ष से 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी जैसे सीधा नहीं है, पृथ्वी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, इसलिए दोनों चित्र जो है झुका हुआ आपको बनाया गया है। तो देखिए, इस पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पर है और दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर है। इस चित्र में भी उसी तरह से यहाँ पर उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चित्र को समझ लेते हैं। अब चित्र को अगर बढ़िया से आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न को अच्छे से आप समझ सकते हैं, दूसरे को भी बता सकते हैं और ये सारी घटनाओं का तथ्य आप जान जाएंगे कि आखिर 6 महीना के रात क्यों होता है, कैसे हो जाता है, 6 महीना के दिन कैसे हो जाता है, कैसे कुछ दिनों की रातें होती है, कुछ दिनों की रातें होती है, कुछ सप्ताह के, कुछ महीनों के, ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ये हमारी पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ये आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर बता देते हैं कुछ जानने के लिए। ये है कर्क रेखा, यहाँ पर कर्क रेखा है, उत्तरी ध्रुव के पास एक कर्क रेखा गुजरती है और यहाँ पर देखिए ये जो है मकर रेखा है। तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया है मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव के पास। और इस तरह से आप लोग को जैसे कि ये काला वाला क्षेत्र जो है ये रात को इंडिकेट कर रहा है और ये उजला वाला क्षेत्र जो है दिन को इंडिकेट कर रहा है। इस तरह से आप देखिए, यहाँ पर जो सूरज की गर्मी, ये जो क्षेत्र है आर्कटिक क्षेत्र इसको कहा जाता है। आर्कटिक क्षेत्र है उत्तरी ध्रुव के पास, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक क्षेत्र है, इसको आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं। और नीचे वाले जो है अंटार्कटिक क्षेत्र कहा जाता है। अंटार्कटिक क्षेत्र इसको कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव के पास जो ये सब क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग अंटार्कटिक क्षेत्र कहते हैं, इसको
आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं, ऊपर उत्तरी ध्रुव। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और कभी बहुत सारा जीके का क्वेश्चन जो आता है इसमें से आप लोगों को मिल जाएगा, कहाँ से होता है, कैसे आता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, क्या दिखाया गया चित्र में समझिए। देखिए यहाँ से सूर्य का प्रकाश निकल रहा है और इस पृथ्वी पर पड़ रहा है। तो देखिए पृथ्वी के झुकाव के कारण आप देख रहे हैं कि पृथ्वी का इस स्थिति में जो फर्स्ट स्थिति है, इसमें क्या आप देख रहे हैं कि पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वो सूरज की ओर, इधर मैंने सूरज के सामने झुका हुआ है। तो सूरज के सामने झुकने से क्या है कि ये उत्तरी ध्रुव के पास, ये उत्तरी ध्रुव में अभी जो है दिन है। उत्तरी ध्रुव में क्या है, दिन है, और उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश जो है सीधा पड़ रहा है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव में देखिए, दक्षिणी ध्रुव में जो है इधर सूरज के प्रकाश नहीं आ रहा। यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है तो पृथ्वी से इधर ही क्या हो रहा है, ये प्रकाश जो है नहीं आ पा रहा है पृथ्वी से। पृथ्वी इसको रोक ले रही है, ऐसे कहे सामान्य भाषा में कि पृथ्वी इसको रोक दे रही है, नहीं जा रहा है। तो अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर इस क्षेत्र में रात होगी, और इस क्षेत्र में जहाँ पर ये देख रहे हैं इस क्षेत्र में तो पृथ्वी घूम भी रही है ना, अपने अक्ष पर घूम भी रही है। तो घूमने के बाद भी यहाँ प्रकाश नहीं जा रहा है। तो इस यहाँ पर प्रकाश नहीं जा रहा है, यहाँ तो प्रकाश जा रहा है। पृथ्वी जब घूमेगी तो इस उत्तरी ध्रुव में तो प्रकाश हमेशा रहेगा। हर 24 घंटे में, यानी 12 घंटा की रात 12 घंटा के दिन जो होता है, पृथ्वी एक चक्कर अपने लगा लेती है। तो दिन और रात का जो होना है ना, दिन और रात, कोई पूछे कि दिन और रात क्यों होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण पृथ्वी घूम जाती है, 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है। तो इसलिए क्या होता है यहाँ दिन और रात। तो यहाँ पर 24 घंटा में दिन और रात होगा, यानी सूरज के जो उत्तरी पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव है उधर तो प्रकाश एकदम सीधा पड़ रहा है। तो देखिए अब जब सीधा पड़ रहा है, हमेशा ये लाइट में है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव में ये 6 महीना तक, 6 माह तक दिन ही रहेगा। 6 माह तक क्या होगा, दिन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ अंधकार नहीं होगा। देखिए जैसे पृथ्वी घूम जाएगी, लेकिन उत्तरी ध्रुव में जो हमेशा जो है 6 महीना का दिन ही दिन रहेगा। कभी वहाँ पर लाइट जेबे नहीं करेगा, लाइट हमेशा रहेगा वहाँ पर, कभी भी रात होने की संभावना नहीं है तब तक, जब तक कि पृथ्वी घूम करके इस स्थिति में नहीं आ जाती है। तो यहाँ हमेशा लाइट रहेगा। तो हमेशा लाइट रहेगा तो इस ध्रुव पर, इस क्षेत्र में क्या रहेगा, 6 महीना का दिन ही दिन रहेगा, उजाला रात नहीं होगा। अब नीचे वाले में आ जाइए, देखिए यहाँ पर क्या है, इस ध्रुव में जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव में क्या हो रहा है कि प्रकाश आ ही नहीं रहा है। तो प्रकाश यहाँ तक आ रहा है, इसके ऊपर तो इस दिन और रात होंगे, लेकिन इस क्षेत्र में 6 महीना तक क्या होगा कि 6 महीना तक अब रात ही रहेगी, 6 महीना तक रात। ध्यान से देखिए क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यह जो ध्रुव है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, वो हमेशा सूरज के प्रकाश में रहेगा। पृथ्वी घूमती भी रहेगी तो उसके सामने जो घूमेगी, लेकिन फिर भी सूरज के प्रकाश उस पर हमेशा रहेगा। तो 6 महीना तक वहाँ प्रकाश हमेशा रहेगा, जिससे उत्तरी ध्रुव में 6 महीना तक दिन ही रहेगा। इधर जो है बीच में, इधर चारों तरफ जैसे भारत है, देखिए यहाँ पर एक कर्क रेखा है, यहाँ पर भारत है। तो भारत में क्या होगा, दिन और रात होगा, लेकिन इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र में हमेशा दिन ही रहेगा। भारत में तो एक पर पृथ्वी एक चक्कर लगाएगी, अपने अक्ष पर एक घूमेगी, तो दिन भी होगा रात भी होगा, इसलिए कि यह चला जाएगा इस क्षेत्र में, इधर से फिर घूम करके आएगा, फिर आएगा। लेकिन ये क्षेत्र जो सामने है सूरज के, वहाँ तो कोई प्रकाश छुपने वाला सवाल ही नहीं, वहाँ प्रकाश को रोकने वाला कोई है ही नहीं। तो पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव है वो हमेशा उस पर प्रकाश, जैसे मान लीजिए कि बल्ब जल रहा है, ऐसे ऐसे पृथ्वी घूम रही है, तो देखिए तो इसके ऊपरी क्षेत्र पर ये तो आएगा, ऐसे घूमेंगे तो आज सामने वाला पड़ा, फिर घूम कर ऐसे गया, ऐसे गया। लेकिन जो ऊपरी वाला क्षेत्र है उत्तरी ध्रुव, इस पर तो हमेशा पड़ेगा, तो वहाँ तो 6 महीना तक इसी तरह से दिन ही रहेगा। अब नीचे वाला देखिए, ऐसे अगर घुमा रहे हैं तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है, इस पर तो प्रकाश कभी पड़ ही नहीं रहा, कभी पड़ नहीं रहा, तो 6 महीना तक यहाँ रात ही रहेगी। अब देखिए, अब इसी को घुमा कर देखिए, अब जब यहाँ से हम चल रहे हैं, पृथ्वी इस तरह से धीरे 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 ऐसे घूम रही है, करते करते अब इस पोजीशन में आ गई। अब देखिए क्या होगा, पृथ्वी जो 23.5 डिग्री पर झुकी थी तो इधर ऐसे झुकी थी, अब ऐसे ऐसे करते करते घूमते 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 आ गई इस साइड में। तो अब देखिए क्या होगा, जो इसका उत्तरी ध्रुव था
अब ये सूरज के सामने से हट गया। अब क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव जो नीचे वाला था ये आ गया अब सूरज के सामने। अब देखिए ठीक उसके उल्टा क्रम हो गया। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पर जो 6 महीना का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में रात हुआ था, अब यहाँ पर दिन हो जाएगा। तो अब ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का क्या रहेगा, 6 माह का दिन रहेगा। देखिए दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव जब घूम कर आ गया तो सूरज के अब सामने आ गई। इस दो सेकेंड स्थिति है। इस स्थिति में क्या होगा कि यह पृथ्वी घूम कर जब यहाँ आ गई तो अब जो दक्षिणी ध्रुव था अब सूरज के सामने हो गया। तो सूरज के सामने हो गया तो अब यहाँ देखिए दिन हो गया। अब यहाँ पर दिन तब तक रात तब तक नहीं होगा जब तक ये पृथ्वी घूम करके फिर इस स्थिति में नहीं आ जाती है। तो अब इस तरह से यहाँ दिन 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 6 महीना का दिन होगा। और यहाँ पर क्या होगा, देखिए अंधेरा हो गया तो यहाँ पर प्रकाश तो जाएगा नहीं, पृथ्वी इधर से सूरज के प्रकाश को रोक इधर ही ना उसको रोक ली। तो उसके ध्रुव वाले क्षेत्र जो है ना उत्तरी ध्रुव, इस उत्तरी ध्रुव के पास यहाँ पर जो है 6 महीना का रात हो जाएगा, 6 माह का रात। देखिए तो इस तरह से यह जो क्रम है ना, यह क्रम हमेशा चलते रहता है। जब उत्तरी ध्रुव के पास जो है 6 माह का दिन होगा तो फिर दक्षिणी ध्रुव के पास 6 माह का रात हो जाएगा, फिर इसको पलट जाएगा। जब ये दक्षिणी ध्रुव के पास 6 महीना का दिन हुआ तो उत्तरी ध्रुव के पास 6 महीना के रात हो जाएगा। इसी तरह से यह क्रम चलते रहता है। लेकिन अब कहिएगा कि इस ध्रुव के जो सटे हुए ध्रुव के जो नज़दीक में जो देश है उसमें भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इन ध्रुवों के पास जो जो देश है उसका प्रभाव उस पर भी पड़ेगा। तब उस पर पड़ेगा तो वहाँ क्या होगा, तो वहाँ तो पूर्ण रूप से नहीं, पूर्ण रूप से तो सूरज के प्रकाश ऐसा नहीं है जैसे ध्रुवों के पास है कि 6 महीना तक नहीं जा रहा है प्रकाश, तो 6 महीना के रात फिर 6 महीना जा रहा है तो 6 महीना के दिन। लेकिन अब उसके नज़दीक ध्रुवों के से थोड़ा सा दूर माने नज़दीक जो है ध्रुवों से हट करके लेकिन निकट है, अब वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर आप लोगों को कुछ हफ्तों का यानी महीनों दिन का दिन हो जाएगा तो महीनों दिन के फिर रात हो जाएगी, फिर कुछ सप्ताह का दिन हो जाएगा तो फिर कुछ सप्ताह के रात हो जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग देशों में इस तरह से होता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन देश जो है उत्तरी ध्रुव के पास है, कौन कौन देश जो है दक्षिणी ध्रुव के पास है जहाँ पर इस तरह की घटनाएं घटती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उत्तरी ध्रुव की चर्चा करते हैं। तो देखिए उत्तरी ध्रुव के पास जैसे कहा कि कुछ दूरी पर भारत है, लेकिन भारत ज़्यादा दूरी पर है, लेकिन नज़दीक कौन है, उत्तरी ध्रुव के नज़दीक है रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है। इन सभी देशों में क्या होता है ना कि कुछ हफ्तों की रातें हो जाती है, कुछ हफ्तों का दिन हो जाते हैं। यानी महीनों, 1 महीना के अगर दिन हो गया तो 1 महीना के रात हो जाती है कुछ क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में नहीं, सभी क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ऐसा घटना घटता है। इसी तरह से हम लोग दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव में देखिए कोई देश जो है उसके निकट कोई देश नहीं बसा है, थोड़ा दूरी पर है उस क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में कोई घनी बस्तियां भी नहीं बसी है। लेकिन 2 देश हैं आपको, अर्जेंटीना और चिली। अर्जेंटीना और चिली उन ध्रुवों के पास से थोड़ा दूरी पर है, लेकिन 2 देश है। तो वहाँ पर भी ऐसे कई हफ्तों के दिन और कई हफ्तों के रातें होती हैं। अब देखिए इसमें इस क्षेत्र में क्या है, जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ अंटार्कटिका क्षेत्र जिसको कहते हैं, तो यहाँ कोई अस्थाई बस्ती नहीं बसी है, लेकिन बहुत सारे देशों का वहाँ रिसर्च सेंटर है। लोग जा कर के वहाँ मतलब अब जैसे 6 महीना के रात हुआ, 6 महीना के दिन हुआ, तो बहुत सारे रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर जाके हमारे वैज्ञानिक लोग, हर देश का जो रिसर्च सेंटर बना हुआ है तो वहाँ जा कर के लोग रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करने इसलिए वहाँ पर है। अब कह रहा है कि इस क्षेत्र पर कोई देश नहीं है, लेकिन अर्जेंटीना, चिली नज़दीक है, न्यूजीलैंड नज़दीक है, यूके नज़दीक है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, ये सभी जो है इस क्षेत्र पर दावा करते हैं कि इसमें मेरा ही क्षेत्र है, मेरा इस पर कब्जा है, लेकिन वहाँ नज़दीक में कोई देश नहीं है।
अब चलिए इसमें देखिए क्या होता है। तो 2-3 बातें इससे हम लोग को जो निकल कर आई कि दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण। याद रखिए, अगर कोई पूछता है कि दिन और रात क्यों होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अब देखिए इस तरह से हम लोग इस लाइट के सामने ऐसे कर रहे हैं, तो पृथ्वी घूम रही है, तो जिधर लाइट है उधर दिन हो गया, जिधर अंधेरा है रात हो गया। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात कैसे होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। और उसी वहीं कहा जाए कि मौसम का बदलना किसके कारण होता है? तो पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमण के कारण। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा कि एक चीज़ और समझ लीजिए कि जैसे मौसम कैसे बदलता है। तो जैसे मैंने कहा कि देखिए इस क्षेत्र में जो सूरज की किरणें यहाँ पड़ रही है, तो सूरज की किरणें क्या है? सीधी जहाँ पर पड़ रही है, जहाँ पर सीधी पड़ेगी तो वहाँ गर्मी होगा। तो अब समझ लीजिए कि उत्तरी ध्रुव के पास जब दिन है तो भारत में क्या है? भारत में ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का ऋतु होगा। उत्तरी ध्रुव में जब दिन होगा तो उस समय भारत में क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगा। और जब उत्तरी ध्रुव में ठंडा होगा, उत्तरी ध्रुव में जब रात हो जाएगा, तो देखिए भारत में उस समय क्या होगा? शीत ऋतु, जाड़े की ऋतु आ जाएगी। तो इसी तरह से भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो देखिए जब उत्तरी ध्रुव पर जब दिन होगा तो भारत में ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का ऋतु आएगा, खूब गर्मी पड़ेगा। और उसी तरह से अभी जैसे ठंडा की ऋतु है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उत्तरी ध्रुव में जो है अभी रात है, उत्तरी ध्रुव में रात है। 6 महीने का रात बताया मैंने, तो 6 महीना अभी उत्तरी ध्रुव में रात्रि चल रहा है और इस तरह से भारत में शीत ऋतु है। अब देखिए धीरे धीरे यहाँ से पृथ्वी जो है क्या होगी? धीरे धीरे ऐसे करते 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 इधर आएगी। और जैसे जैसे पृथ्वी इधर आएगी वैसे वैसे धीरे धीरे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में जैसे अभी ये जनवरी का महीना चल रहा है, तो जनवरी में धीरे धीरे अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे फरवरी आएगा ठंडा कुछ कम हो जाएगा, उस तरह से मार्च आते आते बसंत ऋतु, फिर उसके बाद अप्रैल आते आते गर्मी की शुरुआत। तो इस तरह से फिर हम लोग को धीरे धीरे गर्मी आ जाएगा और तब तक पृथ्वी घूम करके इस पोजीशन में आ जाएगी 6 महीना के बाद। तो फिर क्या हो जाएगा? फिर हम लोग की तरफ गर्मी आएगा और फिर उस दूसरे क्षेत्र में जो है जाड़ा पड़ने लगेगा। तो इसी तरह से एक कर्म चलते रहता है। तो इसमें क्या होता है? मौसम का बदलना। जैसे मैंने बता दिया कि जहाँ सूरज की किरणें अगर सीधी पड़ रही हैं तो समझ लीजिए कि यहाँ गर्मी होगा, और जहाँ पर सूरज की किरणें जो है तिरछा पड़ रही है तो अधिक क्षेत्रों में क्या है? ऊष्मा छितरा जाता है, प्रकाश। अब जब तक देखिए गर्मी के लिए क्या चाहिए? सूरज की किरणें के साथ साथ ऊष्मा भी चाहिए। तो सिर्फ प्रकाश आने से ऊष्मा नहीं आता है, प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा तब आता है जब प्रकाश की किरणें सीधी पड़े। यानी सीधी प्रकाश, तो प्रकाश के साथ ऊष्मा तो आता है, लेकिन अधिक दूरों में अगर प्रकाश की किरणें छितरा जाती है तो गर्मी भी वितरित हो जाता है, उसमें ऊष्मा भी वितरित हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पर ठंडा पड़ता है। लेकिन वहीं जब खाड़ हो जाती है ना तो इतनी हीट आता है ना कि वहाँ गर्मी पड़ने लगती है। तो एक कारण है मौसम का बदलना। तो कह रहे हैं कि मौसम का जो बदलाव होता है ना वो पृथ्वी के झुकाव और परिक्रमण के कारण, माने पृथ्वी झुकी हुई भी है और सूरज के चारों तरफ ऐसे रोलिंग करते हुए ऐसे घूमती भी है। तो इस मौसम का जो बदलना है वो पृथ्वी के झुकाव और परिक्रमण के कारण। याद रखिए। दूसरा है कि 6 महीना का रात और 6 महीना का दिन किस कारण से होता है? तो ये भी पृथ्वी के झुकाव और परिक्रमण के कारण होता है। तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप से कोई पूछ देगा, दिन और रात का बड़ा और छोटा होना। माने कभी कभी होता है हम लोग जाड़े में जो है रातें बड़ी हो जाती है, दिन छोटा हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, तुरंत सुबह हुआ तुरंत शाम हो जाता है। तो रात छोटी, दिन छोटा हो जाता है, रात बड़ी हो जाती है जाड़े में। तो इसका कारण क्या है? तो इसका भी कारण वही पृथ्वी का झुकाव और परिभ्रमण के कारण ऐसा होता है। अगला है देखिए, कुछ देश है जैसे मैंने कहा कि नॉर्वे है, फिनलैंड है, रूस है आदि। कुछ क्षेत्रों में ऐसे है कि जाड़े के दिनों में कई हफ्ते की जाड़े होती है, मतलब दिन हुई भी नहीं करेगा, कई हफ्तों तक रात ही रहती है। और गर्मी में फिर वहीं कई दिनों की, गर्मी के दिन जो है कई दिनों की, कई हफ्तों की होती है, मतलब सूरज हमेशा दिखाई देता है कुछ क्षेत्रों में। यानी नॉर्वे के कुछ क्षेत्र है, फिनलैंड है, स्वीडन है, रूस है आदि क्षेत्रों में कई हफ्तों के दिन और कई हफ्तों की रातें होती है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है।
अब वहाँ पर सोचिए कि जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं वहाँ, तो वहाँ की कई हफ्तों के दिन है तो दिन है, तो लोग सोचिए कि अगर अपने आप को सेट कर लिए हैं, रात में भी कई हफ्तों की रात है तो उसी में अपना कुछ काम भी कर लेते हैं और कुछ ही होता है। लेकिन वहाँ बस्तियाँ बहुत कम हैं, घनी बस्तियाँ नहीं हैं। और उसी के तरह जो है अमेरिका भी है, इसमें अमेरिका का भी कुछ भाग है, कनाडा का भी कुछ भाग है जहाँ इस तरह की घटनाएं आप लोगों को घटती हैं। तो चलिए, ये आप वैज्ञानिक कारण जो आज के बने वैज्ञानिक कारण जो हम लोग के एक प्राकृतिक घटना पर आधारित है, इस प्राकृतिक घटना के कारण 6 महीना के रात और 6 महीना के दिन निश्चित रूप से होते हैं। कई हफ्तों की रातें, कई हफ्तों के दिन भी होते हैं कई देशों में। जैसे कि मैंने बताया कि उत्तरी ध्रुव के पास जो देश हैं, दक्षिणी ध्रुव के पास जो देश हैं, उत्तरी ध्रुव में जैसे मैंने बता दिया रूस, कनाडा, अमेरिका, ये सभी हैं। और इधर जो है अर्जेंटीना और चिली है। तो ये सभी देशों में इस तरह की घटनाएं घटती हैं और देखने को मिलता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी अगले क्लास में आप लोग को इसी तरह से बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक कारण लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।